दोस्तों, न्यूनतम वेतन को लेकर मामला हाई कोर्ट में बहुत दिनों से चल रहा था, उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें न्यूनतम वेतन को लेकर जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको लेकर हाई कोर्ट ने फैसला भी अपना रिजर्व कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। आज के वीडियो में आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने वाले हैं न्यूनतम वेतन को लेकर, क्योंकि जब सुनवाई पूरी हो चुकी तो हाई कोर्ट जो है अपना जो फैसला है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो पोर्टल पर अभी तक क्यों अपडेट नहीं हो पाया, इसी को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। साथियों, आज के वीडियो में वो पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। आपको बताएंगे कि बहुत दिनों से आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी परेशान हैं, न्यूनतम वेतन बढ़कर उनको नहीं मिल रहा है, न सरकार कुछ कर रही है, न श्रम विभाग कुछ कर रहा है। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी से संबंधित कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको बताने का काम करता है। तो चलिए साथियों, आपको जल्दी से बताते हैं हम कि क्या वो अपडेट आई है। वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दीजिएगा, ताकि हर आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, एक और अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक चैनल पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर अपडेट सबसे पहले आपको बता दी जाती है। चलिए दोस्तों, आपको एक और बात बताना जरूरी है कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक लगा दी है। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम कोई भी आदेश हो तुरंत अपडेट कर देते हैं। कोई भी प्रकार की जानकारी आती है तुरंत टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए वीडियो लेट आते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर तुरंत जानकारी अपडेट होती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। न्यूनतम वेतन का जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और जो आदेश अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा, उसी को लेकर सीधे हाई कोर्ट के जज को एक लेटर लिख दिया है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, सीधे हाई कोर्ट के जज को लेटर लिखा है। और क्या कुछ लेटर में लिखा है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला न्यूनतम वेतन से लेकर है। जी हाँ साथियों, चलिए जल्दी से बताते हैं आपको क्या कुछ लेटर में लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में माननीय महोदय श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी, ये आप देख सकते हैं, माननीय महोदय श्री न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह, इंदौर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। तो आप ये जानते हैं कि ये दोनों जज महोदय जो है ये हमारे न्यूनतम वेतन की सुनवाई कर रहे थे। इन्हीं को जो है हमारे कर्मचारी भाई की तरफ से पत्र लिखा गया है। आगे क्या लिखा है, विषय न्यूनतम वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता के संबंध में। तो यहाँ पर देख लीजिए महोदय, यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं महोदय जितेंद्र जायसवाल, ये जितेंद्र जायसवाल भाई हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सीधे जज महोदय को पत्र लिखा है। तो क्या लिखते हैं ये आगे वो भी देख लीजिए। जितेंद्र जायसवाल एक निम्न वर्ग ठेका श्रमिक हूँ और आपके समक्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत महंगाई भत्ते में वृद्धि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जानकारी प्राप्त करने हेतु यह निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है पृष्ठभूमि। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय मौजूदा महंगाई और श्रमिकों की जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार यहाँ देख लीजिए, इस निर्णय के यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर गौर करना होगा। इस निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन में 86 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई, जो राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित की गई। हालांकि इसके बाद कुछ उद्योगों ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। आगे क्या लिखते हैं साथियों, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय में चल रहा मामला। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के दौरान इस मामले के अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर, यहाँ देख लीजिए, राज्य सरकार के निर्णय पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके कारण श्रमिकों को होने वाली इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रखा गया। अब तक इस मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। यह स्थिति निम्न वर्ग श्रमिक के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। कई श्रमिक परिवार ऐसे हैं जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि महंगाई के चलते रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया है। ये बहुत अच्छा पत्र है जो हमारे कर्मचारी भाई ने लिखा है। और आगे क्या लिखा है इन्होंने, तीसरा है कानूनी प्रावधान में क्या लिखा है, देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की निर्धारण प्रक्रिया न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत संचालित होती है।
इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकारों को श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का अधिकार है। धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को समय समय पर न्यूनतम वेतन को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि श्रमिकों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिल सके। फिर साथियों आगे क्या है इसमें वो भी देखना बेहद ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह कामकाजी लोगों के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करे। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण यह दायित्व प्रभावित हो रहा है क्योंकि श्रमिकों को महंगाई भत्ते के बिना जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। चौथा है न्यायालय में चल रहे मामलों का प्रभाव। तो न्यायालय में चल रहे मामलों का क्या प्रभाव वो देख लीजिए। उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का प्रभाव केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है बल्कि इसका व्यापक प्रभाव श्रमिकों के जीवन पर भी पड़ता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बिना श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है। इस स्थिति में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है और उनके लिए परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्न वर्ग श्रमिकों को समय पर उचित वेतन प्राप्त हो। पांचवा है मेरा निवेदन। यहाँ देख लीजिए इनका क्या निवेदन है वो बता रहे हैं। अतः माननीय महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त निर्णय पर उच्च न्यायालय ने अब तक कोई अंतिम आदेश पारित किया है। यदि आदेश पारित किया गया है तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही यदि इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिया गया है तो कृपया यह भी सूचित करें कि इस वृद्धि का लाभ हमें कब तक प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कर दी है कि यदि इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिया गया है तो यह कृपया यह भी सूचित करें कि इस वृद्धि का लाभ हमें कब तक प्राप्त होगा, मतलब कब से हमें बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। ये यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा जो है सवाल कर दिया है। छठवां है निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर देख लीजिए हाल की घटनाओं के अनुसार वर्तमान में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। महंगाई के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। कई श्रमिक परिवारों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। कई श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे में महंगाई, यहाँ देख लीजिए आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि इस स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फिर 7वां पॉइंट है साथियों संवैधानिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एक सम्मानजनक जीवन जीने, यहाँ देख लीजिए आगे उन्होंने लिखा है कि सम्मानजनक जीवन जो रहता है जीने का अधिकार भी शामिल है। महंगाई भत्ते में वृद्धि इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ठेका श्रमिकों को उनके आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने में सहायता कर सकता है। आगे फिर ये क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए, वो भी बेहद ज़रूरी है। कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 8वें पॉइंट में लिखा है कि क्या 86 रुपये प्रतिदिन की महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लिया गया है। यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो क्या वह श्रमिकों के हित में है या नहीं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 9वें पॉइंट में कहा है कि इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक अपेक्षित है ताकि श्रमिक अपने आर्थिक संसाधनों को उसी के अनुसार, यहाँ देख लीजिए, ताकि श्रमिक अपने आर्थिक संसाधनों को उसी के अनुसार व्यवस्थित कर सकें। साथियों यहाँ पर आगे फिर ये कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई भत्ते में वृद्धि की यह राशि हमारे जैसे कई श्रमिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। उद्योग द्वारा अपनी मर्जी से ठेका श्रमिकों को अलग से कोई अन्य राशि प्रदान नहीं की जाती है। सरकार द्वारा अप्रैल व अक्टूबर माह में जो महंगाई दर घोषित की जाती है वह राशि उद्योग प्रबंधक द्वारा ठेका श्रमिकों पर लागू की जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ पर देख लीजिए, फिर वो आगे लिखते हैं कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में हमारी सहायता करें और इस मामले को ठेका श्रमिकों के पक्ष में लेकर निपटारा करें ताकि श्रमिक भाई आपके प्रति आभार व्यक्त कर सकें। 86 रुपये में वर्गीकरण न किया जाए, सभी को एक समान राशि का भुगतान व 10 माह का एरियर भुगतान का आदेश जो है वो जारी, यहाँ देख लीजिए, फिर उन्होंने लिखा है आदेश जारी करवाइए। आपकी सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा जो है पत्र जो है एक कर्मचारी भाई के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों
आपका इस पत्र को लेकर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे पत्र लिखे जाने चाहिए? क्या हाई कोर्ट से इन्होंने बहुत सही सवाल किया है? आपके मन में क्या विचार है, आपका क्या इस पर विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा आपके विचारों को जानना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, हो सके तो इस प्रकार के लेटर आप सभी लोग लिखें, ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय आ सके। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।